हम लेते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 2। कह रहा है कि डू द इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है आपकी 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। लेट मी चेक इट। येस ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड व्हाट इज योर सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन इज 12x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 15। सुनो एक बात बताऊँ, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। सुनो, कुछ भी करने से पहले इसको जरा सुधार लो, इसको जरा सुधार लो, ठीक है? बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें क्वेश्चन में। सुनो, ये x का टर्म है, ये y का टर्म है, और सुनो यहाँ पे भी कांस्टेंट है और यहाँ पे भी, तो दोनों को पहले एक पास ले आओ। बात समझ में आई? तो कैसे पास लाएंगे? और पास इस तरीके से लाओ कि -1 को राइट में भेज दो। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 क्या है, राइट में, ठीक है? तो इस -1 को पहले राइट में भेजो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1, और 5 प्लस 1 क्या होता है? 6 होता है। 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब जाके ये सही बना है, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट इक्वेशन, है ना? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड। बात समझ में? तो आपको एग्जाम में इसका भी ख्याल रखना है भाई, कहीं 2 नंबर तो नहीं है। अगर है तो उनको पास ले आओ। और पास इस तरीके से ले आओ कि दोनों इक्वेशन में या तो जो नंबर है वो तो राइट हैंड साइड होना चाहिए या तो लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है? चलो, तो ये हो गया। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है कि डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। हाँ भाई, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि ये वाला केस होता है कंसिडेंट डिपेंडेंट वाला। इसी का ग्राफ कैसा आता है? कोइंसिडेंट आता है ना? तो अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आया तब तो बात ठीक है, नहीं तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलो, a1/a2 कितना आ रहा है चेक करो। a1 कितना है तुम्हारा 4, b1 कितना है 12, तो 4/12, 4/12, 4 1 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 1/3 आ गया। मतलब a1/a2 कितना आ गया? 1/3 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। इसको आप कुछ इक्वेशन नाम दे दो। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी विल फाइंड b1/b2। तो व्हाट इज b1? y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 3, और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 9। 3 1 जा 3 3 जा कितना आ गया 1/3, यानी कि आपका आ गया b1/b2 कितना आ गया 1/3। ये बन गया इक्वेशन 4। नाउ वी विल फाइंड c1/c2। c1/c2 इज व्हाट? हाँ भाई, c1 क्या है 6 और c2 क्या है 15, ठीक है भाई? दोनों नंबर या तो इक्वल टू के राइट में है या तो लेफ्ट में। दोनों इक्वल टू के राइट में तो हम एज इट इज ले सकते हैं, यानी कि 6/15, 3 2 जा और 3 5 जा, ठीक है? तो क्या आ गया c1/c2 इज इक्वल्स टू 2/5। हाँ भाई, फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th एंड 5th आप क्या देखते हो कि a1/a2 और b1/b2 तो आपस में इक्वल है। a1/a2 और b1/b2 तो आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि a1/a2 भी 1/3 हो, b1/b2 भी 1/3, बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट? c1/c2। वाई? बिकॉज c1/c2 तो अलग आ गया, ये तो 2/5 आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बताओ दिया गया स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है, यानी कि हम आंसर में क्या लिखेंगे? नो, ठीक है? No, these two equation does not represent a pair of coincident line. What is your verification? This is your verification because a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइंस, ठीक है? चलो, ये सब तो पूछा नहीं था, बस यस और नो में जवाब देना था, दे दिया और वेरिफिकेशन कर दिया। कर लीजिए।